अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और स्टूडेंट बता दूं, करंट अफेयर्स का मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा यानी पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का, आप लोग उसको भी अवश्य देख लीजिएगा। और ये आज की क्लास जो रहेगी ये पार्ट 2 रहेगी करंट अफेयर्स की, है ना। तो बच्चों, इस क्लास में हम लोग जनवरी से जुलाई तक के करंट अफेयर्स देखेंगे, है ना। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है? बताइए, विनोद कुमार या सुनीत शर्मा? जल्दी से बताना है। दो ऑप्शन भी मैं दिया हूँ आप लोगों को। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और साथ ही साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बनाया गया है? तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, सुनीत शर्मा जी जो है ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं और साथ ही साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बने हैं। चलिए अगला प्रश्न है स्टूडेंट, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बना है? मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? बिल्कुल फास्ट। यानी विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ये किस राज्य में बना है? तो जल्दी से बताना है, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी मध्य प्रदेश, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, हाँ जी, सबको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? भावना कांत या रामचंद्र गुहा? जल्दी से बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक हो जाती है। बुक एंड ऑथर से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो बुक का नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर, बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, रामचंद्र गुहा जी के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ स्टूडेंट। और अगला प्रश्न है, भारत का पहला गैस से एथेनॉल संयंत्र जो है ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यानी भारत का पहला गैसीय एथेनॉल संयंत्र जो है ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र या राजस्थान? बताइएगा। हाँ जी, देखिए, भारत का पहला जो है गैस एथेनॉल संयंत्र जो है ये स्थापित किया जा रहा है। कहाँ किया जाएगा? तो ये किस राज्य में किया जाएगा स्टूडेंट? तो ये आपको याद रखना है, ये महाराष्ट्र में किया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है स्टूडेंट, किस राज्य ने 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया है? बताइए, किस राज्य ने, कौन सा राज्य है जिसने 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया है? हाँ जी, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन बी यानी बिहार, देन आपका आंसर सही है। बात आई है बिहार, तो बिहार की राजधानी पटना। और बिहार के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। आप सभी बच्चे जानते भी होंगे, है ना, फागू चौहान है। और बात करेंगे बिहार के वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री कौन है बच्चों? शिक्षा मंत्री कौन है बताइए? तो वर्तमान समय में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो यह है विजय कुमार चौधरी। याद रखिएगा, विजय कुमार चौधरी। ठीक है, विजय कुमार चौधरी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ जी, अगला प्रश्न है स्टूडेंट, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? किस मूवी को मिला? तो बच्चों, ये मूवी को मिला था छिछोरे या एम एस धोनी? बताइए। तो जल्दी से, दो ऑप्शन दिया हुआ है आपको, दो ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ जी, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? बताइएगा। हाँ जी, तो किसको मिला है? ये छिछोरे को मिला है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? देखिए, रिसेंटली हाल ही फिलहाल जो है गांधी शांति पुरस्कार 2020 जो है किसको मिला है? शेख मुजीब उर रहमान को या आशा भोसले को? जल्दी से बताइएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है।
सभी स्टूडेंट बताएंगे। हाल ही में किसे गांधी शांति पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, किनको मिला है? तो ये मिला है शेख मुजीबुर रहमान जी को। किसको? शेख मुजीबुर रहमान जी को मिला है गांधी शांति पुरस्कार 2020। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? बताइएगा, एच.जे. कनिया या जस्टिस ए.वी. रमना? जल्दी से बताइएगा। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किनको नियुक्त किया गया है बच्चों? तो शाबाश, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, देन आपका आंसर सही है। तो जस्टिस ए.एन.वी. रमन जी, है ना, जस्टिस ए.एन.वी. रमन जी ये भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आप सभी बच्चे जानते होंगे, देश के राष्ट्रपति जी, है ना, देश के राष्ट्रपति जी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। बात करेंगे एच.जे. कनिया के बारे में, तो ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? भारत के अगर पूछे कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप लोग जवाब दीजिएगा, कौन थे बच्चों? हाँ, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये एच.जे. कनिया थे। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? बताइए, व्यास सम्मान 2020 से जो है किसको नवाजा जाएगा, किसको सम्मानित किया जाएगा? शरद पगारे या महेंद्र गिरी जी को? जल्दी से बताइएगा, व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल फास्ट। तो ये किया जाएगा बच्चों शरद पगारे जी को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस इस पुस्तक के लेखक कौन है? सौरभ गर्ग या समीर सोनी? जल्दी से बताइएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी समीर सोनी, देन आपका आंसर सही है। अब देखिए इसी तरह एक और बुक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो ये बताइए ये पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जल्दी से बताइएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक के रचयिता महात्मा गांधी जी हैं, है ना, याद रखना है कौन? महात्मा गांधी जी, लिख लीजिएगा इसको, महात्मा गांधी जी। ठीक है, लेकिन अगर बोले कि माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, तो ये पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये है बच्चों समीर सोनी, आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? देखिए 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है बच्चों? ये बताना है आपको, इरफान खान या आमिर खान? जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल फास्ट। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है बच्चों? तो ये दिया गया है इरफान खान को, है ना, ऑप्शन नंबर ए यानी इरफान खान जी को दिया गया है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली या क्रिस मॉरिस? जल्दी से जवाब दीजिएगा, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो बच्चों ये बने हैं क्रिस मॉरिस। कौन? क्रिस मॉरिस, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत का सबसे लंबा रिवर ब्रिज, भारत का सबसे लंबा रिवर ब्रिज जो है ये किस नदी पर बनाया जाएगा? देखिए बहुत ही लंबा ब्रिज बनाया जा रहा है ना, तो वो किस नदी पर बनाया जा रहा है? भारत का सबसे लंबा रिवर ब्रिज ये किस नदी पर बनाया जाएगा? गंगा या ब्रह्मपुत्र? जल्दी से बताइएगा स्टूडेंट, भारत का सबसे लंबा रिवर ब्रिज बनाया जा रहा है तो ये किस नदी पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय सिंह या भाव्या लाल? जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल फास्ट। हाल ही में
किसे नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, किनको किया गया है? तो ये किया गया है भाव्यालाल जी को, है ना, भाव्यालाल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, रिसेंटली नासा के कार्यवाहक प्रमुख, नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में भाव्यालाल जी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी? भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? आयशा, अजीज या हरित कौर दयाल? जल्दी से बताइएगा स्टूडेंट, भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी? हाँ जी, जल्दी से बताइएगा। तो वेरी गुड, तो देखिए भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है आयशा अजीज जी, आयशा अजीज जी। अब देखिए स्टूडेंट, बात आई है हरिता कौर दयाल जी की, तो आपको याद रखना है वायुसेना में प्रथम महिला पायलट थी ये क्या थी? भारतीय वायुसेना में प्रथम महिला पायलट पूछा जा सकता है, तो आप लिख लीजिए इसको, भारतीय वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो ये कौन थी? हरित कौर दयाल थी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के अध्यक्ष कौन है? नौरीन हसन या थॉमस बॉक? जल्दी से बताइएगा, वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी थॉमस बॉक, देन आपका आंसर सही है। देखिए स्टूडेंट, बात आई है ओलंपिक की, तो अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में होना था, बट 2021 में हुआ था, उसमें भारत के द्वारा कितने पदक जीते गए बताइए? उसमें भारत कितना पदक जीता बताइए? चलिए ऑप्शन देता हूँ, 7, 8, 9, 10, जल्दी से बताइएगा। यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के द्वारा कुल कितने पदक जीते गए? तो वेरी गुड स्टूडेंट, कितने पदक जीते गए? हाँ जी, वेरी गुड, तो कितने पदक? 7 पदक जीते गए। ठीक है, 7 पदक जीते गए, आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन इस 7 पदक में गोल्ड कितना आया? तो बच्चों 1 गोल्ड आया, है ना। सिल्वर कितना आया? तो 2 सिल्वर आया, है ना। ब्रॉन्ज कितना आया? तो ये 4 आया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और भारत का स्थान कौन सा रहा इस ओलंपिक में? भारत कौन से स्थान पर रहा? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का जो रैंक था वो कौन सा था? चलिए ऑप्शन देता हूँ, 45, 46, 48, जल्दी से बताइए तो कौन से स्थान पर रहा अपना देश भारत? तो याद रखना है, भारत जो है 48वें नंबर पे रहा। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का पहला जहाज सुरंग बनाया जाएगा? देखिए कौन सा देश होगा जहां दुनिया का पहला जहाज सुरंग बनाया जाएगा? नॉर्वे या अमेरिका? जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड स्टूडेंट, शाबाश। तो यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी नॉर्वे, देन आपका आंसर सही है। तो नॉर्वे में जो है दुनिया का पहला जहाज सुरंग बनाया जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, बात आई है नॉर्वे की, तो एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, प्रचलित है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मध्य रात्रि सूर्य वाला देश से किस देश को जानते हैं? मध्य रात्रि सूर्य वाला देश से किस देश को जानते हैं? यानी यहाँ पे क्या होता है, मिड नाइट में ही सन दिखने लगता है, यानी मध्य रात्रि सूर्य वाला देश से किस देश को जानते हैं? तो ये नॉर्वे को जानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार उगते सूर्य का देश से किसको जानते हैं? उगते सूर्य के नाम से किस देश को जानते हैं? उगते सूर्य के नाम से किस देश को जानते हैं? तो ये जानते हैं जापान को। ठीक है, तो ये सब प्रश्न याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न है, ब्यूटीफुल थिंग्स इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? जो बाइडेन या हंटर बाइडेन? जल्दी बताइएगा। हाँ जी, ब्यूटीफुल थिंग्स इस पुस्तक के लेखक यानी इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है हंटर बाइडेन है, हंटर बाइडेन। और ये कौन है बच्चों? हंटर बाइडेन, तो ये जो बाइडेन की बेटी है। जो बाइडेन कौन है? अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, तो हंटर बाइडेन कौन है? ये जो बाइडेन की बेटी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र ये किस देश में स्थापित किया जाएगा? उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया? बताइएगा, बिल्कुल फास्ट बताना है। तो वेरी गुड,
तो ये किया जाएगा दक्षिण कोरिया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरुआत की है? बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है? तो बिहार या गोवा, जल्दी से बताइएगा। तो वेरी गुड, हाँ बिहार। तो बिहार जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बिहार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है। चलिए अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह की थीम क्या थी? बताइए, वर्ल्ड्स वी शेयर या यूनाइटेड बाय इमोशंस? जल्दी से बताइएगा स्टूडेंट, बिल्कुल फास्ट। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट बताना है। देखिए यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह की एक थीम थी, वो थीम क्या थी? वर्ल्ड्स वी शेयर या यूनाइटेड बाय इमोशन? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है वर्ल्ड्स वी शेयर, देन आपका आंसर सही है ना। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह की थीम क्या थी? वर्ल्ड्स वी शेयर। लेकिन अगर मैं पूछूं उद्घाटन की, तब क्या जवाब दीजिएगा? अगर मैं आपसे पूछूं उद्घाटन, यानी टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह की थीम क्या थी? तो ये थी बच्चों यूनाइटेड बाय इमोशंस, याद रखिएगा। तो उद्घाटन की थीम क्या थी? यूनाइटेड बाय इमोशन, और समापन का जो थीम था वो क्या था? वर्ल्ड्स वी शेयर। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर यानी मैस्कोट्स क्या था? ये क्या था? सोमाइटी या मिराई तोबा? जल्दी से बताइएगा, ये मैं बता चुका हूँ। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर यानी मैस्कोट क्या था? तो बच्चों ये था मिराई तोबा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है, 3 मई 2021 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? बताइए, अक्षय कुमार या रजनीकांत? 3 मई 2021 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? तो बच्चों याद रखना है रजनीकांत जी को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इस पुस्तक के लेखक कौन है? श्रुति कौशिक या रुधंती रॉय? जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल फास्ट। ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अरुंधति रॉय, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 के लेखक कौन है? मोहन कृष्ण बोहस या राम सेवक शर्मा? जल्दी से बताइएगा, वर्ष 2021 में 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 के लेखक कौन है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, ये कौन है आपको ध्यान में रखना है। तो ये है ऑप्शन ए यानी मोहन कृष्ण बोहस। ठीक है, मोहन कृष्ण बोहस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? गैलीलियो या न्यूटन? जल्दी से जवाब दीजिएगा, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूटन, देन आपका आंसर सही है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। अब इतने ही करंट अफेयर्स हैं जो आपको एकदम रट लेने हैं, याद कर लेने हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।